पाकिस्तान के द्वारा किए गए हमले के बाद भारत ने अब S-400 सिस्टम अपने बॉर्डर इलाकों पर डिप्लॉय कर दिए। जैसे ये खबर पाकिस्तान को पता चली, तुरंत पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 52 से ज़्यादा F-16 ब्लॉक फाइटर जेट्स को वहां से निकालकर एक दूसरे एयरफील्ड में खड़ा कर दिया। आखिरकार क्यों है डरा पाकिस्तान इतना, और कैसे भारत इनके हर एक फाइटर जेट्स को तबाह कर सकता है, मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। पाकिस्तान अब रशिया और चीन का इन्वॉल्वमेंट चाहता है, कह रहा है कि आप प्लीज़ आइए, हाथ जोड़कर इनको बुलाने में लगा हुआ है, आप इन्वेस्टिगेशन करिए, इनको भारत पर भरोसा नहीं है। हमारे हरदीप पुरी जी की तरफ से भी एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग बयान आया है। इन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान ने किया है, अब इनको सीधा हम घुटने पर ला देंगे, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और ये सीधे सीधे वर्ड्स हमारे मंत्री जी ने ही कहा है। आगे देखेंगे कि कैसे साब इंडिया ने एक कमाल के 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम एकदम टाइम पर डिलीवर किए हैं, जिसे हम पाकिस्तान के खिलाफ अब यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। फिर पाकिस्तान को जैसे ही पता चलता है S-400 डिप्लॉयमेंट की खबर, तुरंत इन्होंने चाइनीज ओरिजिन वाले SH-15 आर्टिलरी डिप्लॉय कर दिए। लेकिन पूरी तरह से ये कैसे फेल हो जाएंगे, ये भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा। और फाइनली देखेंगे कि कैसे भारत ने अस्त्र MK1 की प्रोडक्शन अब बहुत तेज कर दी है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भारत स्टॉक पाइल करने लग गया है। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज की सीरीज होगी, इसलिए प्लीज आप एंड तक देखिएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले हमारी पहली खबर आ रही है पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक फाइटर जेट्स की तरफ से। अब यहाँ पर आतंकी हमले के बाद भारत बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम हमने तुरंत यहाँ पर एंगेज कर दिया है। और जैसे ये खबर पाकिस्तान तक पहुंची, तुरंत पाकिस्तानी एयरफोर्स अपने 52 से ज़्यादा F-16 ब्लॉक फाइटर जेट्स की बहुत ही बड़ी फ्लीट को सिग्निफिकेंट पोर्शन में उठाता है और बंसी एयरफील्ड में डिप्लॉय कर देते हैं। वैसे तो यहाँ पर ये बच के जा नहीं सकते, क्योंकि हमारा S-400 सिस्टम की रेंज है 400 किलोमीटर्स की। सो किसी भी फाइटर जेट्स को हम इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। ये तो ऑलरेडी 4th जनरेशन के हैं, अगर ये 5th जनरेशन भी चीन से खरीद कर डिप्लॉय कर दे लड़ाई के टाइम, तो भी हमारा S-400 सिस्टम इनको इजीली डिटेक्ट कर सकता है। सो अब पाकिस्तान पूरी तरह से पैनिक में मोड में पहुंच चुका है। और इसी से पता चलता है कि भारत के S-400 एयर डिफेंस सिस्टम से कैसे पूरे पाकिस्तान एयरफोर्स में खौफ का माहौल छाया हुआ है। हमारी अगली खबर फिर से रशिया और चीन की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर पाकिस्तान चाहता है कि जो पहलगाम टेरर अटैक हुआ है, यहाँ पर रशिया और चाइनीज़ इन्वेस्टिगेशन टीम को आनी चाहिए। इंटरनेशनल लेवल तक ये फिर से उछालना चाहते हैं। इनफैक्ट ये यूरोपियन एजेंसीज को भी दावा दे रहे हैं, कह रहे हैं कि हमको भारत पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, भारत ने शायद झूठ मूठ का ये सारा कुछ बनाया है और हम पर आरोप डाल दिया है, तो इसलिए हम एक इंटरनेशनल लेवल की जांच पड़ताल चाहते हैं। खैर, अब पाकिस्तान की ये रणनीति बिल्कुल काम नहीं आएगी, क्योंकि रशिया की तरफ से भी अब एक शॉकिंग बयान आया है। इन्होंने कहा है कि हमको कोई सरप्राइज नहीं था, पाकिस्तान कुछ ऐसा करेगा, सबसे पहले तो ये आतंकी हमला कराते हैं और फिर टाइम खरीदने के लिए ये फिर ऐसा कुछ नया नया पैतरा आजमाते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन ऐसे सब फलाना ढिमकाना करके ये अपने आप को बेसिकली बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वरना अभी भारत बहुत तेज़ी से अपना प्रिपेयर कर रहा है और अब जल्द ही हम एक फुल फ्लेज वॉर ही लॉन्च कर देना चाहिए, कभी कभी तो लगता है। हमारी अगली खबर हरदीप पुरी जी की तरफ से आ रही है। अब यहाँ पर यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी ने एक बहुत ही ज़्यादा बड़ा बयान दे दिया, जिससे पाकिस्तान पूरी तरह से हिल गया। दरअसल इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान ने किया है उसको तो हम बिल्कुल भी बख्शने नहीं वाले, और ऐसा कड़ा जवाब देंगे कि ये तो घुटने टेक देंगे। जी हाँ, लिटरली उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने घुटने टेक देगा, यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। आगे तो उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जो सरकारी थी, तो ऐसे हादसों के बाद ये बस उनको थोड़ा स्टार्टिंग में गुस्सा आता था और उसके बाद ये भूल जाते थे, फिर से बातचीत स्टार्ट कर देते थे पाकिस्तान के साथ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अब हमारी ये जो सरकार है इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि ईंट का जवाब पत्थर से देगी और पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक देगा। इंडस वाटर ट्रीटी ये तो बस एक छोटा सा ट्रेलर था, आगे आगे इन्होंने कहा कि देखिए क्या और होता है। सो वाकई में ये जो खतरनाक बयान आए हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर के मुंह से, पूरा पाकिस्तान अब खौफ में बैठा हुआ है। हमारी अगली खबर साब इंडिया की तरफ से आ रही है। अब इन्होंने एकदम टाइम पर काफ़ी खतरनाक 84 एंटी आर्मर वेपन सिस्टम इंडियन आर्म फोर्सेस को सप्लाई कर दिए, और एक बहुत बड़ी इसकी तादाद अब इंडियन आर्मी में शामिल हो चुकी है। मैं आपको बता दूं इसकी खास बात क्या है। सबसे पहले तो हमारे आर्मी के सोल्जर्स ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट मैन पोर्टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 84 का ये एंटी आर्मर वेपन है जो टैंक्स तक के आर्मर को ईजिली पेनिट्रेट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा ड्रोन्स तो इसके सामने कुछ भी नहीं है।
ईज़िली ये उसको भी मार गिरा सकता है। हाई पेनिट्रेशन और मेंटेनेंस भी ज़्यादा कुछ रिक्वायर्ड नहीं है। एक्सटेंडेड रेंज भी मिल जाती है, नाइट विज़न के साथ ये आता है। बहुत ही ज़्यादा ये पावरफुल सिस्टम है और ख़ास करके जो काफ़ी टैक्टिकल एज पर्टिकुलरली जो बहुत ही कॉर्नर वाले इलाके रहते हैं, वहाँ पर सिंगल शॉट में ही ये दुश्मनों के छक्के छुड़ा सकता है। सो ऐसा कमाल का सिस्टम अब इंडियन आर्मी में शामिल हो चुका है। हमारी अगली खबर आ रही है चाइनीज़ ओरिजिन SH-15 एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से। अब पाकिस्तान को जैसे ही पता चला S-400 सिस्टम भारत ने डिप्लॉय कर दिया, तुरंत इन्होंने सबसे पहले तो अपने फाइटर जेट्स उठा लिए वहाँ से और अब चाइनीज़ ओरिजिन के SH-15 आर्टिलरी वेपन्स को इंस्टॉल कर दिया है। वैसे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऑलरेडी समझौता था कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी मिलिट्री आर्टिलरी वेपन्स हो या फाइटर जेट्स हो, ये डिप्लॉय नहीं करना है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी किसी के एरिया में चला गया, सीधा ये एस्केलेशन पे बढ़ जाएगा। लेकिन पाकिस्तान कहाँ किसकी सुनने वाला है। इन्होंने बहुत टाइम से ही इसका वायोलेशन करते आए हैं और अब यहाँ पर तो इन्होंने बॉर्डर के बहुत ही करीब में इस चाइनीज़ ओरिजिन SH-15 आर्टिलरी सिस्टम को तो डिप्लॉय कर ही दिया है, साथ ही में इनके बहुत ही चीप, बहुत ही सस्ते एक एयर डिफेंस सिस्टम को भी डिप्लॉय कर दिया है, जो कि पल भर में भारत इसको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। सो इसके रिस्पांस में भारत ने भी तैयारी की है अपने K9 वज्र हॉइट्जर, M777 अल्ट्रा लाइट हॉइट्जर्स, जो कि ऐसी फायरिंग रेंज का दावा करते हैं। पूरी तरह से ये गाइडेड म्यूनिशन है, ढूंढ ढूंढ कर हर एक पाकिस्तानी टैंक को ये मार गिरा सकते हैं। हमारी फाइनली आखिरी खबर आ रही है भारत की एक काफ़ी कमाल की अस्त्र MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज वाली एयर टू एयर मिसाइल की तरफ से। यहाँ पर अब भारत डायनामिक्स लिमिटेड की तरफ से बहुत बड़ा बयान आया। इन्होंने कहा कि अब हम इसका बहुत ही तेज़ी से सीरियल प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्योंकि अगर कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है, हमारे पास एक अच्छा खासा स्टॉक पाइल रहना चाहिए। इस मिसाइल की खास बात यह है कि ये 110 किलोमीटर की रेंज में आने वाली किसी भी एयर टारगेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय भी कर सकती है, और वो भी बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में। ये कंपेयर टू फ्रेंच जो उनका काउंटर पार्ट है, उसके कंपेयर में ये 1/3 कॉस्ट में आ जाती है। भारत बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव अंदाज में इसको बनाता है। डबल डिजिट में अब हमने इसका प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। और सबसे कमाल की बात, सुकोई 30 MKI के साथ साथ तेजस MK1A फाइटर जेट्स में भी इजीली हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। नेवी की बात करें तो नेवी में जो MiG-29K की फ्लीट है, इसमें अब हमने इन फ्लाइट ट्रायल रन्स कंडक्ट करना स्टार्ट कर दिए हैं और आगे चलकर इसमें भी सक्सेसफुली हम डिप्लॉय करना स्टार्ट कर देंगे। फिर इसके बाद तो अस्त्र MK2 को भी इजीली हमने अटैच करना स्टार्ट कर दिया है, जहां इसकी रेंज 110 नहीं 160 किलोमीटर की हो गई है। ड्यूल पल्स मॉनिटर और एक्सटेंडेड एंड गेम परफॉर्मेंस के साथ ये पाकिस्तान के हर एक टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी तरह से मैदानी जंग में तैयार है। सो ये थी हमारी कमाल की न्यूज़ सीरीज़। आई होप आपको आज की सीरीज़ सुनकर प्राउड महसूस हुआ हो, और प्लीज़ हमारी आर्मी की सपोर्ट के लिए कमेंट्स में जय हिंद लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा।